नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 111 गाथा हुई है। अब आज अपन 211 112 नंबर की गाथा चलेगी। 112। अब सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। देखो क्या कहा, सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य। अनन्य का मतलब होता है वह का वही है ना, वह का वही है, अर्थात वह का वही है, इसलिए उसके सद उत्पाद है। ये चर्चा चल रही है ना अपनी, दो तरह की उत्पाद की चर्चा चल रही है ना, सद उत्पाद और असद उत्पाद, दो तरह के उत्पाद की चर्चा चल रही है। बातें नहीं कीजिए। दो तरह के उत्पाद में जो द्रव्य की अपेक्षा से जब हम उत्पाद को देखते हैं तो वो सद उत्पाद कहलाता है, और पर्याय की ओर से जब देखते हैं तो असद उत्पाद कहलाता है। ये चर्चा चल रही है। तो अभी यहां पर सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य माने वही का वही है, इसलिए उसके सत उत्पाद है। इस प्रकार सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। देखो इसमें दो बातें हैं कि 112 और 113 नंबर की गाथा में अनन्य और अन्य अन्य दो विषय आएंगे। अनन्य माने वही का वही, और अन्य अन्य माने अलग अलग। ठीक है, और ये कोई दो चीजें नहीं है, एक ही वस्तु में अनन्यपना और उसी वस्तु में अनन्यपना, अन्य अन्यपना। ठीक है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए 114 नंबर की गाथा आएगी, जिसमें पूरी की पूरी विधि बताएंगे कि अनन्यपना और अन्य अन्यपना उसके द्वारा वस्तु को कैसे देखना। ये उस 114 नंबर की गाथा के बीज हैं, ये समझ लो, कि जिसमें आचार्य बताएंगे कि सबसे पहले तू पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके मात्र द्रव्यार्थिक चक्षु को खोल, फिर देख। वो सारी विषय आगे बहुत गंभीर विषय इस गाथा के बाद आने वाला है। तो उस गंभीर विषय की पूर्व भूमिका आचार्य देव ने इन गाथाओं में रखी है। दो गाथाओं में वो भूमिका वो बात रख करके, और फिर 114 नंबर की गाथा में वो बात रखेंगे, और द्रव्य पर्याय का विषय यहां समाप्त करेंगे 114 नंबर की गाथा में। और फिर 115 नंबर की गाथा में सप्तभंग का विषय आएगा। वो बहुत ही गजब का विषय है। देखिए यहां पे पहले गाथा पढ़ेंगे। जीवो भव भविष्यद्दि नरो मरो वा परो भवी अपनो किम दवत्तपजहदी न जहम अन्नो कहम होदी जीव परिणमे ते थी नरादिक एथ पणते रूपे शूं छोड़ तो द्रव्यत्व ने नहीं छोड़ तो क्यम अन्य छे। बहुत गजब। देखो, जीव परिणमित होता हुआ, कौन परिणमित होता हुआ? देखो ध्यान से सुनना। अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा अभी आपको, और हो सकता है उसका उत्तर सही भी आवे, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। देखो, जीव परिणमित होता हुआ मनुष्य, देव अथवा अन्य माने तिर्यंच नारकी या सिद्ध होगा। बोलो यहां पे मनुष्य का मतलब क्या? हाँ, तो कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय माने क्या?
उदय तो गया चूल्हे में, उसको डाल दो। कुछ नहीं है। कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं महावीर जी? शरीर की अवस्था जीव की पर्याय है ना, वही तो मैं कह रहा था कि मुझे पता है कि उसका उत्तर आएगा ही नहीं सही। अभी क्या कहा था कि जीव परिणमित होता हुआ, तो जीव परिणमित होकर के शरीर की अवस्था रूप परिणमेगा ना। हाँ, भाव जीव की पर्याय, ये तो कह रहे कि जो 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 आपको शरीर की पर्याय दिखती है ना, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, ये तो पुद्गल का परिणमन है। इससे आत्मा का क्या संबंध है? इस रूप आत्मा थोड़ी परिणमित हुआ है। मनुष्य शरीर रूप, देव शरीर रूप, नारकी शरीर रूप, तिर्यंच शरीर रूप, अरे आगे सिद्ध भी लिख लिया था। आप ये इससे लगा लो अनुमान, आगे लिखा नहीं लिखा सिद्ध। तो सिद्ध कहने का मतलब क्या था कि सिद्ध जैसे जीव की पर्याय है, वहां कोई शरीर का संबंध नहीं है ना। इसी तरह नारकी में, तिर्यंच में, देव में, मनुष्य में भी शरीर संबंध को मत गिनो, क्योंकि वो शरीर संबंध वो जीव की पर्याय नहीं है। क्या कहा? वो तो जीव की पर्याय ही नहीं है। वो तो जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कौन सा शरीर है बताओ जरा? जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कौन सा शरीर है? कोई शरीर है ही नहीं। जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कोई शरीर नहीं। जीव की उस प्रकार की योग्यता, मनुष्य पर्याय संबंधी जीव की योग्यता, शरीर नहीं लेना, ऐसे सब में लगा लेना। जीव की उस प्रकार की योग्यता, मानो मनुष्यत्व के योग्य भाव, इसको यूं समझो कि मनुष्यत्व के योग्य भाव उसे मनुष्य कहते हैं, देवत्व के योग्य भाव को देव कहते हैं, तिर्यंचत्व के योग्य भाव को तिर्यंच कहते हैं, नारकत्व के योग्य भाव को नारकत्व कहते हैं। समझ में आ गया? और सिद्धत्व तो है ही, सबको ख्याल में ही है ना। तो यहां पुद्गल की पर्याय की बात नहीं है, क्योंकि शब्द पहले क्या लिखा था आचार्य देव ने? जीव परिणमित होता हुआ। भले शरीर का संबंध भी होता है उस समय, उससे इनकार नहीं कर रहे अपन, लेकिन ऐसा यह जीव के परिणमन की बात ली है, क्योंकि अन्यपना और अनन्यपना किस में घटित कर रहे हैं? जीव में घटित कर रहे हैं। तो जब जीव में अन्यपना और अनन्यपना घटित कर रहे हैं तो पुद्गल पर्याय की बात नहीं होगी, क्योंकि पुद्गल तो अनंत द्रव्य है। वो जो पुद्गल शरीर जिसको हम पर्याय कहते हैं वो तो अनंत द्रव्यों का पिंड है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं है। बात आई समझ में? आगे देखो, तो क्या कहते हैं कि ये होगा, परंतु मनुष्य देवादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? क्या ये मनुष्य, अभी मनुष्य पर्याय रूप है। अब पर्याय का अर्थ बार बार नहीं समझाया जाएगा, वो समझ लेना है ना। अब वो मनुष्यत्व पर्याय को छोड़ करके देवत्व पर्याय रूप से परिणमित हो गया। ठीक, तो जो मनुष्यत्व की पर्याय रूप था वही जीव देवत्व की पर्याय रूप है। देवत्व की पर्याय से च्युत होकर के कोई जीव मनुष्य भी हो गया अथवा कोई जीव एकेंद्रीय भी हो गया, समझ लो एकेंद्रीय तिर्यंच भी हो गया, तो वही जीव है ना। वही जीव नरक पर्याय में नारक पर्याय रूप हुआ। तो वो क्या हुआ? वही जीव है, तो क्या उसने अपना द्रव्यपना छोड़ दिया? माने देव का द्रव्य अलग था, मनुष्य का द्रव्य अलग था, तिर्यंच का द्रव्य अलग था, नारकी का द्रव्य अलग था। क्या ऐसा होता है? आचार्य कहते ये प्रश्न किया कि छोड़ देता है क्या वो अपना द्रव्यत्व? क्या नहीं छोड़ता? तो नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात वह अन्य नहीं है, अर्थात वह का वही है। और देखो ये जो दृष्टि है कि वह का वही जीव द्रव्य देखने की जो दृष्टि है, ये वीतराग दृष्टि है। कैसे? कि देखो एक जीव को अपन लेते हैं, भगवान महावीर के समोशरण में बैठा हुआ मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के समोशरण में बैठा, और भगवान ने उसके तीर्थंकरत्व की घोषणा की और अभिमान में चढ़ गया और भगवान का विरोध करने लगा। ठीक, अपने को भी लगा कैसा है भरत चक्रवर्ती जिसके पिताजी हैं, 6 खंड को जो अधीन कर रहे हैं, और अपने बेटे को नहीं समझा सके। एक तो वो जीव, अब वही जीव मरा वहां से, और मर करके शेर की पर्याय में, मैंने तिर्यंच पर्याय रूप परिणमित हुआ। शरीर को गौण करो अपने को तो तिर्यंच पर्याय लेना, साथ में शरीर तो हो, कोई दिक्कत नहीं।
और उस समय वो मांस भक्षण कर रहा है। तो एक उसको हमने मांस भक्षण करते समय देखा। थोड़ा कल्पना करना, चित्र खड़े करना अपनी कल्पना में। उसको हमने उस समय देखा, अपने को क्या लगा, कैसा दुष्ट जीव है, बेचारे हिरण को फाड़ के खा रहा है। थोड़ी देर बाद मुनिराज आए, उनका उपदेश सुना, और वही जीव, वो जीव जो शेर का जीव था, वो सम्यक दर्शन के परिणाम से विभूषित देखा आ गया। कालांतर में वही जीव भगवान महावीर का आत्मा। अब इन आत्मा जो भगवान महावीर का आत्मा है, वही शेर का सम्यक दृष्टि आत्मा है, वही शेर का मांसाहारी आत्मा है, वही शेर का वही मारीची का भगवान आदिनाथ का विरोध करने वाला आत्मा है ना। अवस्था दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें भगवान महावीर का विरोध करने वाले मारीची के प्रति द्वेष का परिणाम आएगा। मांस खाने वाले शेर के प्रति क्रोध का परिणाम आएगा, कैसा है ये। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर उसके प्रति वात्सल्य का परिणाम आएगा, और भगवान महावीर के प्रति पूज्य पने का परिणाम आएगा। आया। एक ही जीव को अगर अलग अलग अवस्थाओं से देखो तो हमारे परिणामों में परिवर्तन आएगा। मैंने वीतरागता नहीं हो सकती। या तो उसके प्रति राग होगा, या तो उसके प्रति क्रोध होगा, और या तो उसके प्रति पूज्यत्व का भाव आएगा। लेकिन यदि हमने देखा कि ये तो वही है, वही का वही, वही का वही, वही का वही, और उसकी अवस्था दृष्टियों को नहीं देख करके यदि हमने उसको द्रव्य दृष्टि से देखा तो हमें क्या परिणाम आएगा? साम्य भाव आएगा क्या विषम भाव आएगा? यही है, बस इतनी कला है कि अनन्यत्व और अन्यत्व, पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो अन्यपना दिखेगा, और द्रव्य स्वभाव की ओर से देखोगे तो अनन्यपना दिखेगा। तुम अन्यपने को देख करके अनंत काल से रागी द्वेषी होते रहे। अब अनन्यपना देखो, मतलब वही का वही जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला जीव है, वो दिखाने का प्रयोजन है। और वो जीव जिसने देखा तो उसको पर्यायों के जानते हुए पर्यायों का ज्ञाता तो होगा, लेकिन पर्यायों में राग द्वेष नहीं होगा। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी उस पर्याय जितना उस जीव को मानता है तो राग द्वेष खड़े करता है एकत्व बुद्धि से। और वो जाने कि त्रिकाल जीव तो ऐसा का ऐसा है। वो तो जिस समय भगवान आदिनाथ का विरोध कर रहा था उस समय भी परमात्मा था, और जिस समय भगवान महावीर बना उस समय भी वो तो परमात्मा है। परमात्मा, उसके परमात्मा पने में महावीर भगवान बना इसलिए उसके परमात्मा पने में कुछ अंतर आ गया, ऐसा नहीं। जैसा और जितना परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के भव में था, वैसा और उतना ही परमात्मा पना कब था? मारीची के भव में। अरे शेर हिरण को फाड़ के खा रहा था उस समय भी, वैसा ही परमात्मा पना उसमें था। नहीं होता तो ये परमात्मा पना आया कहां से? ये नजर जब हम, इस नजर से जब हम जीव को देखते हैं, चाहे अपने जीव को चाहे पर जीव को, पर जीव को देखते हैं तो संभाव आता है, और अपने जीव को भी ऐसे त्रिकाल दृष्टि से देखते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। अपने को देखते हैं तो सम्यक दर्शन, और दूसरे को भी देखते हैं तो विषम भाव पैदा नहीं होता। इसलिए ये देखने की, और जिसने ऐसा देखा तो वो पर्यायों को जानेगा। कहां जान, ठीक है ये स्वांग है, त्रिकाली ध्रुव तत्व तो वैसा का वैसा है। ये अलग अलग प्रकार के स्वांग हैं, अलग अलग प्रकार के स्वांग में जो नित्य ध्रुव त्रिकाली कारण परमात्मा है, कि वो नित्य ध्रुव कारण परमात्मा तो वैसा का वैसा है। तो पर्यायों का ज्ञान तो होगा, पर्यायों की विचित्रताओं का ज्ञान तो होगा, लेकिन उन विचित्रताओं के ज्ञान में राग द्वेष नहीं होगा। और हमारा प्रयोजन क्या है? कि हमारा प्रयोजन राग द्वेष का अभाव करके वीतरागता प्रकट करना है। जिनवाणी में से अगर वो प्रयोजन नहीं निकाले और जिनवाणी में से भी राग द्वेष के प्रयोजन को पुष्ट करे तो जिनवाणी के पृष्ठ को खोला ही नहीं है। जाने दो। देखो अभी क्या कहते हैं, अब देखो इसको, अब ये गाथा के बाद अब इसको पढ़ो जरा, बहुत अच्छी बात है। टीका। प्रथम तो द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को कभी भी न छोड़ता हुआ
सत माने विद्यमान ही है। द्रव्य ने अपने द्रव्यपने को कभी नहीं छोड़ा। द्रव्यत्व शक्ति माने अपनी द्रव्यपने को उसने कभी छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं और अनंत काल में कभी छोड़ेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था है, द्रव्य की व्यवस्था यह है कि वो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं छोड़ता हुआ वो क्या है? तो कहते हैं कि सत माने विद्यमान ही है। अगर एक समय के लिए भी द्रव्य ने द्रव्यपना छोड़ दिया होता तो द्रव्य की सत्ता नष्ट हो गई होती। इस विश्व में वो द्रव्य ढूंढने से भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। आई बात समझ में? देखो, और द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद होता है, किसके होता है? पर्याय रूप व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद किसके होता है? वो द्रव्य के होता है, वो द्रव्य का ही उत्पाद है ना। कि उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति का अच्युतपना होने से प्रत्येक उत्पाद में द्रव्य विद्यमान रहता है। उत्पाद बदल जाता है लेकिन द्रव्य वही का वही रहता है। यह है व्यवस्था। उत्पाद तो बदलेगा क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही पलटन स्वभावी है। पर्याय तो पलटना ही उसका धर्म है। पर्याय कहते ही उसे जो पलटे, जो पलटे नहीं उसे पर्याय नहीं कहते। और पलटेगी तो वो एक समय में पलटेगी ही, लेकिन एक समय में पलटने पर भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति का अच्युतपना है वहां पर। द्रव्य कभी नहीं मिटता है। हाँ, द्रव्य विद्यमान ही है। हर पर्याय में द्रव्य की विद्यमानता है, अन्वय रूप से विद्यमान है। पर्याय पलट जाएगी और द्रव्य यूं का यूं रह जाएगा। सोगानी जी की भाषा में कहें, परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का परिणाम गया। परिणाम का धर्म है। द्रव्य नहीं हो तो पर्याय कहां से आएगी? लहर। समुद्र नहीं हो तो लहरें नहीं आएगी, ये बात बराबर है, लेकिन लहरें समुद्र नहीं है। लहरें आती जाती है और आती जाती लहरों में भी समुद्र तो नित्य स्थायी ध्रुव स्थिर ऐसा का ऐसा रहता है। ऐसी व्यवस्था, ये द्रव्य और पर्याय की ऐसी व्यवस्था। परिणम गई, पर्याय परिणम गई। अनेक प्रकार के स्वांग आए ज्वार भाटा की तरह। समुद्र में ज्वार आता है और समुद्र में भाटा आता है। समुद्र की जो मर्यादा है वो समुद्र कभी नहीं लांघता। कितना ही ज्वार आवे और कितना ही भाटा आवे, और जिस दिन समुद्र अपनी मर्यादा लांघ देगा दुनिया खत्म, प्रलय होगा उस दिन। तो ये चैतन्य समुद्र है ना भगवान आत्मा। तो कितना ही मिथ्यात्व का ज्वार भाटा आवे, निगोध के परिणाम आवे, साथ में नरक के परिणाम आवे, अरे किसी भी प्रकार के परिणाम आवे, कदाचित किसी जीव को सम्य दर्शन हो जाए और सम्य दर्शन होने पर मुनि पने की परिणति आवे, श्रेणी की परिणति आवे, अनंत दशा की परिणति आवे, सिद्ध दशा की परिणति आवे। यानी निगोध से लगा करके सिद्ध दशा तक की परिणतियां आती और जाती है, और मैं ऐसा का ऐसा रहता हूं। आने जाने वाली परिणतियों में मैं आता जाता नहीं, मेरे सामने आने जाने वाली परिणतियां आती जाती है। यूं समझो इसको। क्या कहा? हाँ तो आ गया ना, मेरे सामने ही आएगी, लेकिन ये परिणतियां आती जाती रहती है, और मैं ऐसा का ऐसा अनादि से अनंत काल तक हूं। अनंत मिथ्यात्व की पर्याय आई और गई, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। सम्य दर्शन की पर्याय भी आएगी और चली जाएगी, आएगी और नई उत्पन्न होगी, उससे भी मेरा कुछ सुधार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिगाड़ सुधार वस्तु में नहीं होता, पर्याय में होता है। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व से पर्याय में बिगाड़ हुआ, आत्मिक शांति से दूर रहा। सम्य दर्शन हुआ तो पर्याय में सुधार हुआ कि आत्मिक शांति प्रकट होती रही। समझ में आ गया? लेकिन भगवान आत्मा में क्या बिगड़ा? निगोध ने भगवान आत्मा का क्या बिगाड़ दिया, और सिद्ध दशा भगवान आत्मा का क्या सुधार देगी? बोलो, ये इतना दम चाहिए समझने के लिए। निगोध ने क्या बिगाड़ दिया आत्मा का? अपन अनंत काल से निगोध में रह के आए, क्या बिगड़ा? तो उस तत्व की महिमा आनी चाहिए ना। ये आने जाने वाले जो परिणामों की महिमा अपने को आती है, हाँ? आने जाने वाले किसकी महिमा आती है अपने को? आने जाने वाले परिणामों की तो महिमा आती है, लेकिन उस ध्रुव त्रिकाली की महिमा क्यों नहीं आती? कि जो निगोध में रह करके भी प्रति समय भाव कलंक की प्रचुरता में रह करके भी अछूता आया वहां से। भाव कलंक की प्रचुरता जिसमें घुसी नहीं, पर्याय में ऊपर ऊपर चलती रही, और भगवान आत्मा अंदर शांत शीतल
ऐसा का ऐसा विद्यमान रहा। तो महिमावंत वो तत्व है, महिमावंत वो मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है कि देखो अनंत काल से निगोद में राजीव, अनादि काल से मोह, तो वो मोह महामद अनादि काल से पीता होने पर भी आज तक भी मोह ने आत्मा को छुआ नहीं। मोह के परिणाम आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन जिस समय परिणाम ने गुलाट मार करके त्रिकाली ध्रुव में दृष्टि की, उसी समय त्रिकाली ध्रुव में एक भी मोह का परिणाम नजर नहीं आया। अरे परिणाम तो नजर नहीं आया, परिणाम की खुशबू भी वहां दिखाई नहीं दी। नहीं होता, कभी कभी कुछ सेंट वेंट हो तो सेंट की शीशी रखी हो तो शीशी उठा करके अपन बाहर ले जाए तो स्प्रे की खुशबू तो रहती कि नहीं रहती वहां पे, है ना। तो मिथ्यात्व के परिणाम इतने काल से आए गए आए गए आए गए आए गए आए गए, उस तत्व में मिथ्यात्व की कुछ तो अंश कुछ तो खुशबू रहती। इतना अप्रभावित रहने वाला तत्व है, वो है आश्रयभूत तत्व। समझ में आया? वो तत्व आचार्य भगवान को बताना है कि ये आए गए, लेकिन अन्वय शक्ति का अच्युतपना होने से द्रव्य कैसा है कि द्रव्य अनन्य ही है। वही का अर्थात उस उत्पाद में भी अन्वय शक्ति तो अपतित अविनष्ट निश्चल होने से द्रव्य वह का वही है, अन्य नहीं। बोलो, आचार्य भगवान जिस दमदारी से बात करते हैं, टीकाकार जिस दमदारी से बात करते हैं, गुरुदेव श्री जिस दमदारी से बात करते हैं, उस दमदारी से इस बात को झेलने की अपने को कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, देखो, इसलिए अनन्य पने के द्वारा, अनन्य पने के द्वारा माने वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, इसके द्वारा द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। अर्थात उपरोक्त कथनानुसार द्रव्य का द्रव्यापेक्षा से अनन्यपना होने से, द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से अनन्यपना होने से, ध्यान देना शब्द पे ध्यान देना, किस अपेक्षा से अनन्यपना है? पर्याय अपेक्षा से अनन्यपना नहीं, द्रव्य की ओर से देखोगे तो अनन्यपना होने से उसके सत उत्पाद है। नया नया उत्पाद, नया नया उत्पाद, नया नया उत्पाद, नया नया उत्पाद, और उस हर समय के उत्पाद में द्रव्य की विद्यमानता। एक भी परिणाम ऐसा नहीं हुआ जो द्रव्य की गैर हाजिरी में हुआ हो, इसका नाम है सदुत्पाद। और एक भी परिणाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें द्रव्य चला गया हो। परिणाम तो चला गया, द्रव्य चला कहां गया? क्योंकि द्रव्य अगर चला जाता तो दूसरे परिणाम के समय कौन रहता? फिर दूसरे समय के परिणाम में फिर वही द्रव्य, वो परिणाम गया, फिर तीसरा परिणाम आया, वही द्रव्य, फिर वो परिणाम गया, चौथा परिणाम आया, फिर वही द्रव्य, है ना। तो एक भी परिणाम द्रव्य की उपस्थिति के बिना नहीं हुआ, माने द्रव्य की विद्यमानता ना हो और परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। द्रव्य की विद्यमानता में सारे परिणाम होते गए और द्रव्य किसी भी एक परिणाम के साथ बह नहीं गया। हाँ, चार अभाव है, आए और गए, इसका तो स्वरूप ही यही है कि ये तो आगंतुक भाव हैं, है ना। तो उसकी महिमा किसकी है? कि पारिणामिक भाव की, उस स्वभाव की कि जिसकी सतह पर अनेक प्रकार के उत्पाद और वे होते गए, लेकिन जो एक भी उत्पाद वे के साथ में, माने एक भी उत्पाद के साथ में विद्यमान ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक भी उत्पाद रूप हो गया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या है विचित्रता? एक भी उत्पाद में वो नहीं होवे, ऐसा नहीं हुआ, एक बात। और एक भी उत्पाद रूप हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा सत अनन्य जो द्रव्य स्वभाव है, वो है दृष्टि का विषय। ऐसा अनन्य पने के द्वारा सिद्ध होता है। यह बात आचार्य भगवान ने इस अनन्य पने में सिद्ध की। इसके बाद इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। ठीक है,
अब देखो इसी बात को, उदाहरण तो बहुत सीधा है, अपने को समझ में आवे, अपन लोग देखते हैं, वही उदाहरण है। उस उदाहरण को देकर के आचार्य देव इस गहरे सिद्धांत को, जो ऊपर से बहुत सामान्य सा लगने पर भी अंदर से बहुत गहरा सिद्धांत है, गजब द्रव्य की अजब गजब की शक्ति को बताने वाला सिद्धांत है, तो उसको कहते हैं कि जीव द्रव्य होने से, देखो इसको कोमा नहीं लगाने से तकलीफ हो जाती, क्योंकि कोई जीव द्रव्य पढ़ लेगा, तो यहां जीव कोमा लगेगी, इसमें मत लगाओ, लेकिन अपने दिमाग में लगा लो कि जीव क्या होने से, कि द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में वर्तने से, है ना, हर पर्याय में द्रव्य है कि नहीं, है ना, बौद्धों की तरह थोड़ी अपनी पर्याय है, अपनी पर्याय बौद्धों की तरह की नहीं है, भले एक समय की अपनी पर्याय, अपने यहां पर्याय की स्थिति एक समय की मानी गई, लेकिन उनके यहां सर्वथा ही नया उत्पाद है, अपने यहां ऐसा नहीं है। बिना द्रव्य की पर्याय अपने यहां नहीं है, अकेला उत्पाद अपने यहां नहीं है, अकेला वे अपने यहां नहीं है, मैंने अकेला परिणाम नहीं है, द्रव्य नहीं और अकेला परिणाम परिणम जाए, ऐसा नहीं होता, और द्रव्य से परिणाम परिणमता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जहां परिणाम परिणमता है वहां द्रव्य द्रव्य होता ही है, ऐसा। तो यहां पे कहते हैं कि जीव द्रव्य होने से, जीव एक द्रव्य है, और द्रव्य कैसा है कि वह पर्यायों में वर्तने से, पर्याय में वर्तता है। जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्यमेव परिणमित होगा। जीव की पर्याय ये 5। तो वो 114 नंबर की गाथा में तो सामान्य विशेष कहकर के गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई द्रव्य के 2 स्वभाव है, एक द्रव्य का सामान्य स्वभाव और एक द्रव्य का विशेष स्वभाव। ठीक है, तेरी वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है, तो तेरे पास भी सामान्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक ने, विशेष को विषय करने वाला पर्यायार्थिक ने। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की 2 चक्षुएं हैं। ठीक, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की चक्षु से तू अपने द्रव्य और पर्याय को जान, इसके बाहर तेरा अस्तित्व है ही नहीं। अरे पर को जानने की तो कोई चक्षु ही तेरे पास नहीं है, वो तो आएगा गजब। देखो इसी तरह यहां लिया कि परिणमेगा तो कहां परिणमेगा जीव, पर्यायों में परिणमेगा तो जीव का परिणमन की मर्यादा क्या, तो मनुष्यत्व पने रूप, नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्य परिणमित होगा। कि हर समय, मैंने देखो सिद्ध दशा की धारा चली तब तो निरंतर सिद्ध 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 ऐसी धारा चलेगी, नहीं तो कोई भी एक पर्याय इनमें से अवश्य होगी। मनुष्य होगा, तिर्यंच होगा, देव होगा, नारकी होगा। मनुष्य होगा तो तिर्यंच, नारकी, देव और सिद्ध नहीं होगा। तिर्यंच होगा तो मनुष्य, नारकी, देव और सिद्ध नहीं होगा। समझ में आ गया नहीं? क्या ऐसे लगाना। और ये जीव की पर्याय की बात है, ये फिर ध्यान रहना, पुद्गल की पर्याय की बात नहीं है। अवश्य में परिणमित होगा, परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है? माने क्या मतलब कि क्या जीव सर्वथा उस पर्याय रूप ही हो जाता है? इसको यूं समझो कि जीव उस पर्याय रूपी हो जाता है क्या सर्वथा? क्योंकि यदि सर्वथा जीव उस पर्याय रूप हो जाए तो उस पर्याय का नाश होते ही जीव का नाश हो जाएगा। तो द्रव्यत्व शक्ति को नहीं छोड़ता। वो पर्याय पलटी, दूसरी पर्याय आ गई, तो दूसरी पर्याय आ गई तो जीव दूसरी पर्याय रूप हो गया। वो पर्याय पलटी, तीसरी पर्याय आ गई तो वो पर्याय पलटे तो तीसरी पर्याय में तीसरी पर्याय रूप हो गया। अरे और तो और सिद्ध दशा की पर्याय आ गई। अब सिद्ध दशा की पर्याय के बाद अन्य पर्याय रूप तो परिणमित नहीं होगा ना, तो भी हर समय नई 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 सिद्ध दशा की पर्याय आएगी। हर समय नई 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 सिद्ध दशा, और हर समय नई नई सिद्ध दशा के साथ में वो द्रव्य वहां पर विद्यमान है, उस द्रव्य का अस्तित्व वहां पर है ना। द्रव्य वही का वही है। मनुष्य पहले मनुष्य पर्याय में था, अब मनुष्य पर्याय में से सिद्ध पर्याय में चला गया।
द्रव्य का वो का भी, वो छोड़ता थोड़ी है, द्रव्यत्वपना थोड़ी छोड़ता है। हाँ हाँ नहीं आया ना, वही नहीं छोड़ता वो। देखो नहीं छोड़ता, छोड़ता है क्या? तो क्या नहीं छोड़ता। यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है? अन्य माने देव पर्याय वाला जीव अन्य था, नारकी पर्याय वाला जीव अन्य था, वो पर्याय वाला जीव अन्य था, वो पर्याय वाला जीव अन्य था, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। कि जिससे त्रिकोटि सत्ता, त्रिकोटि सत्ता का मतलब क्या हुआ? कि तीन प्रकार की सत्ता, मतलब उत्पाद व ध्रुवत्व सत्ता आया ना, जिसको प्रकट है ऐसा वह जीव वही न हो। हाँ, मतलब अगर तुम नहीं छोड़ोगे, मतलब अगर वो नहीं छोड़ता तो वह अन्य नहीं हो, अन्य कैसे हो सकता है? छोड़े तो समस्या आवे, अनन्यपना छोड़े ना तो वह का वही नहीं रह सकता वो। लेकिन अनन्यपना तो छोड़ता नहीं, वो तो अपने उसी स्वरूप में, अपने उसी स्वभाव में, अपने उसी द्रव्यत्व भूत स्वरूप में वो विद्यमान रहता है। आई बात समझ में है? जिसके प्रकट है ऐसा वह जीव वही न हो। भावार्थ, जीव मनुष्य देवादिक पर्याय रूप परिणमित होता हुआ भी अन्य नहीं हो जाता। आ गया? मनुष्य में मनुष्य नहीं हो जाता, देव में देव नहीं हो जाता, तिरंज में तिरंज नहीं हो जाता, नारकी में नारकी नहीं हो जाता, अरे सिद्ध में सिद्ध नहीं हो जाता। वहां भी वो तो पारनामिक भाव रहता है ना। मनुष्य तिरंज देव नारकी, ये कौन से पर्याय है? कि ओदैहिक भाव रूप पर्याय है, गति है ना, ओदैहिक भाव रूप पर्याय है। और सिद्ध भाव, सिद्ध दशा कौन सी पर्याय है? कि इच्छाइक भाव रूप पर्याय है। ठीक है, ये इच्छाइक भाव है, ये चारों ओदैहिक भाव है। इनमें क्षोभसम भाव भी होता है, इनमें उपसम भाव भी किसी जीव को होता है, इनमें इच्छाइक भाव भी हो सब जीव वही का वही है। पारनामिक भाव में कुछ भी अंतर नहीं आता। मैंने ओदैहिक भाव हो, तीव्र से तीव्र ओदैहिक भाव हो, या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इच्छाइक भाव हो, पारनामिक भाव तो दोनों के बीच सदा वह का वही है। वो आदर करने लायक है, ये आने जाने वालों का कोई भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि वही यह देव का जीव है जो पूर्व भव में मनुष्य था और अमुक भव में तिर्यंच था, ऐसा ज्ञान हो सकता है। होता कि नहीं होता? अपनी भटकन की कहानी भगवान जिनेंद्र परमात्मा के केवल ज्ञान में आई। गुरुदेव बोलते थे ना, गुरुदेव के जब योग कभी अपनी, अभी मैं सुन रहा था प्रवचन अभी, तो बोलते थे, कोई बात किसी ने पूछा कि साहब शास्त्र में तो सब भरा था लेकिन स्पष्टीकरण तो आपने किया। गुरुदेव ने कोई कुंद आचार्य देव की गाथा का उद्धरण लिया, तो एक श्रोता ने प्रश्न किया प्रवचन में कि शास्त्र में तो था, पढ़ते भी थे लोग शास्त्र को, लेकिन उस शास्त्र के रहस्य का उद्घाटन तो आपने किया ना। तो गुरुदेव ने कहा कि हम भी तो वहां थे, भगवान की वाणी सुनते थे, क्या करें, परिणाम बिगड़ गए, और परिणाम बिगड़ करके काठियावाड़ में जन्म हो गया। तो ये क्या है कि वो जीव वहां का, ये जीव यहां का, तो कोई अलग अलग जीव है? वो क्या वही जीव है? घटित कर लो, अपन भी किसी न किसी गति से तो आए, पूर्व भाव में कोई दूसरी पर्याय में थे, यहां शरीर की पर्याय नहीं ला, अपने भाव उस समय के उस पर्याय के भाव थे अपने, वहां से परिवर्तन करके यहां मनुष्य पर्याय में आ गए। अब मनुष्य पर्याय की इस स्थिति को भी पूर्ण करते हुए किसी न किसी पर्याय में तो जाएंगे, तो बदल जाएंगे क्या है? और बदल जाए तो ये कथन कैसे हो सकता है? जो 10-10 भाव के कथन किए आचार्यों ने शास्त्रों में, ये प्रथमान योग पूरा का पूरा, ये वही जीव है जिसने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया, उस पाप के फल में नरक गया, वहां से आकर के ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये सारी जो कथानक है, अगर जीव का अनन्यपना सिद्ध नहीं होवे, जीव का अनन्यपना नहीं होवे, तो ये प्रथमान योग की एक भी कहानी
सिद्ध करके बता दो, है ना। प्रथमान योग इसी बात को सिद्ध कर रहा है। प्रथमान योग जीव के अनन्यपने को सिद्ध कर रहा है, जीव के अन्य पने का ज्ञान कराते हुए भी जीव के अनन्यपने को सिद्ध कर रहा है। ये वही सैनिक महाराज हैं, कौन, कि जिन्होंने मुनिराज के गले में सर्प डाला था। ये वही सैनिक महाराज हैं जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में 16 कारण भावनाओं को भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ये वही सैनिक महाराज हैं जो अभी नरक में हैं, और ये वही सैनिक महाराज हैं जो आगामी प्रथम 24 के महापद्म तीर्थंकर हैं। बोलो, एक ही जीव की इतनी पर्याय, एक ही पर्याय में इतने रूप बदले। आत्मा बदला क्या? तो बदलने वाले का क्यों भरोसा करते हो? लोक में भी जो बात बात में बदल जाए, थोड़ी देर किसने कहा था? कोई आदमी ऐसा हो ना कि जिसकी बात बात में बदलने की आदत हो, और अपने से कोई कि भाई ये आज हमने ऐसा सुना, अच्छा किसने कहा था बताओ? उसने कहा था, हाँ ठीक है, जाओ 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 जाओ। क्यों जाओ? उसकी बात का कोई भरोसा नहीं भैया, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। और एक आदमी ऐसा हो कि जिसने बोल दिया तो सारा जगत फिर जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि निर्णय पूर्वक सोच समझ करके बोलता है ना। तो अपने से पूछे कि ये बात किसने कही, कि ये बात उसने कही, कि नहीं भैया फिर तो विचारनी है। क्यों विचारनी हो गई? एक आदमी की बात विचारनी नहीं, एक आदमी की बात विचारनी। ऐसा क्यों हुआ कि जो बार बार बदल जाए उसकी बात को विचार करने लायक भी नहीं है, और जिसकी बात में कुछ दम है, जो बदलता नहीं अपनी बात से, उसकी बात में विचार दम है। ऐसी तरह बदलने वाली पर्यायों में कोई दम नहीं है, इसलिए उसके आश्रय की बात छोड़ दो। और नहीं बदलने वाला त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा कभी नहीं बदलता। उस त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करो, ये कह रहे हैं यहां पे। ऐसा ज्ञान हो सकता है इस प्रकार जीव की भांति, ये जीव का तो उदाहरण दिया, प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायों में वह का वही रहता है, वह का वही रहता है। पुद्गल में भी अनेक पर्याय आई, है ना। ये पर्याय सोने की डली रूप भी बना, और यही पर्याय वही परमाणु जो पहले सोने के डली रूप थे, वही परमाणु विष्टा रूप भी परिणमित हुए, वही परमाणु जहर रूप परिणमित हुए, वही परमाणु खून रूप परिणमित हुए, वही परमाणु आहार रूप परिणमित हुए। बोलो, परमाणु वो के वही, अवस्थाएं बदली नहीं? बदलती? मैं क्या दाम है, बदलती है। अन्य नहीं हो जाता, अनन्य रहता है। इस प्रकार द्रव्य का अनन्यपना होने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। ये देखो, अनन्य का खुलासा किया है। उत्पाद व द्रव्यात्मक जीव मनुष्य आदि पर्यायों रूप परिणमित होने पर भी अन्वय शक्ति को नहीं छोड़ता होने से वह अनन्य माने वह का वही है, वह का वही है। इस तरह इस 112 नंबर की गाथा में सत उत्पाद को अनन्य के द्वारा समझाया। अब अगली गाथा जो अपनी चलेगी उसमें असद उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। ठीक है, देखो एक आता ना कि ये उत्पाद दो तरह का नहीं है। सच में तो उत्पाद के प्रतिपादन की दो तरह की शैलियां हैं। एक द्रव्य की अपेक्षा उत्पाद का कथन करना, और एक पर्याय की अपेक्षा उत्पाद का कथन करना। जब द्रव्य की अपेक्षा उत्पाद का कथन किया जाता है उसे बोलते हैं सत उत्पाद। जब पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद का कथन किया जाता है उसे बोलते हैं असत उत्पाद। ये सारी चर्चा है और आगे भी इसकी चर्चा और अपनी आएगी।